Hello बच्चों, let's see the given question. The question says projectiles A and B are thrown at an angle 45 degree and 60 degree with vertical respectively from top of a 400 meter high tower. If their ranges and times of flight are same, the ratio of the speeds of projection VA is to VB is. We can take the value of G as 10 meter per second square. Option A root 2 is to 1, option B 1 is to 2, option C 1 is to 3, option D 1 is to root 2. So for this question, जो key concept we need to understand is the concept of projectile motion. Projectile motion. अब projectile motion में various cases हैं. Along with the question itself, we will try to discuss the concept also. So यहाँ पे जो situation given है उसके according हमें बोला गया है कि हमने दो projectile को throw किया है A और B को 45 और 60 डिग्री with vertical from a top of a building. तो एक टावर बना लेते हैं पहले. Let's suppose this is the tower and ये हमारा vertical मान लेते हैं. यहाँ से हमने दो प्रोजेक्टाइल को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया है. एक एंगल 45 पे है, दूसरा एंगल 60 पे है. ठीक है, तो ये जो है हमारा ए को हमने किया है प्रोजेक्ट 45 पे, बी को हमने प्रोजेक्ट किया है 60 पे. अब हमें बोला क्या गया, हमें बोला ये जा रहा है कि इनकी रेंज सेम है और टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है. तो हमें रेशियो बताना है इनिशियल स्पीड का. तो लेट सपोज अगर हमने इसको वी ए को प्रोजेक्ट किया है, ए को प्रोजेक्ट किया है वी ए से इनिशियली कुछ इस तरीके से, और बी को प्रोजेक्ट किया हमने वी बी से कुछ इनिशियली वी बी से. तो वी ए बाई वी बी हमें रेशियो चाहिए. ठीक है, अब टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है. सबसे पहले तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला देख लेते हैं. फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इट इज ऑब्लिक प्रोजेक्शन के लिए इट इज 2u sin थीटा बाय g. अब u sin थीटा बेसिकली क्या होता है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें वर्टिकल कंपोनेंट ए की अगर हम बात करें तो ए का अगर हम देखें, ए इस तरीके से कुछ है, तो ये हो जाएगा हमारा वी ए कॉस 45, हो जाएगा वी ए साइन 45. ठीक है, वैसे ही वी बी के लिए भी हम देख सकते हैं, ऊपर वी ए कॉस 60 होगा और हॉरिजॉन्टल में वी बी साइन 60 बना ही लेते हैं यहाँ पे. तो ये हो जाएगा हमारे पास वी बी कॉस 60 और ये हो जाएगा वी बी साइन 60. ठीक, एंड हियर इट इज वी ए. ठीक है, तो अब जो कंडीशन हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बी. सो वी विल बी यूजिंग दिस कंडीशन. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हैज़ टू बी सेम, राइट. सो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, वी ए कॉस 45 ए के लिए है और इसके लिए है वी बी कॉस 60. ठीक, तो ये हो जाएगा वी ए अपॉन वी बी विल बी इक्वल्स कॉस 45 इज 1/√2, कॉस 60 इज हाफ, तो ये हो जाएगा 1/√2. ठीक, so the option correct will be D. So I hope you understood the solution. All the best.